बिजली क्या होती है और मानव का बिजली से क्या संबंध है? बिजली मृत वस्तुओं को जीवित कर देती है और बिजली जीवित मनुष्यों के लिए मौत बन जाती है। यदि कोई मनुष्य बिजली के अदृश्य रूप को देख ले, तो वह मनुष्य भीतर के जीवन को जान सकता है। वास्तव में बाहरी जीवन जब भीतर चला जाता है, तब भीतर का जीवन मृत हो जाता है, क्योंकि आदमी संसार में जो भी कुछ देखता है वह सब कुछ मानव के भीतर से प्रकट हुआ है। ये जगत मानव के द्वारा बनाया गया एक चित्र है, या यूं कह लीजिए कि ये जगत विचार के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। इसे आगे आप एक लेख के माध्यम से समझें। विद्युत मृत वस्तुओं को जीवित कर देती है और जीवित को मृत कर देती है, इसीलिए विद्युत से सावधान रहना चाहिए। यही साक्षी की चेतना है। स्मृति को यदि स्मृति की स्मृति हो जाए तो आप सूर्य के समान बुद्ध हो जाए। अर्थात बिजली के 2 पिन को बिजली के पिन में डालने से पहले एक बार तार की स्थिति को देख लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर तार धोखा दे जाते हैं। एक छोटी सी निद्रा आदमी की मृत्यु का कारण बन जाती है। स्मृति की स्मृति यदि आपको हो जाए तो ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान आपसे प्रकट हो जाए। मैंने बिजली की तरफ देखा और बिजली ने स्वयं के मुंह से अपनी सारी कहानी मुझे बता दी। अर्थात ऑब्जर्वर ने क्वांटम के ऑब्जर्वर की तरह जैसे ही विद्युत की तरफ देखा तो विद्युत के कण में परिवर्तन हो गया। आप ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित कर ले और यदि आपकी स्मृति सही समय पर ना जागे तो वह आपका संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाए। दिल धोखे में है और धोखेबाज दिल में है। मौत बिजली में है और मरने वाला आप में है, और आप ही को भूल जाते हैं। यही निद्रा है और आपको आपकी याद बनी रहे, यही स्मृति है, साक्षी है, चेतना है, जागरण है, बुद्ध है। इसीलिए हमेशा सीखना और हमेशा अपनी आंखों को खुली रखना। शब्द का एक वार आपको नियति के चक्रव्यूह में उलझाकर मार देता है। शब्दों का वार नंगी तलवार की तरह है। शब्दों का ये वार ऐसा है जैसे कि आप नंगी तलवार पर चले और आपके पैर से खून भी ना निकले। यही नियति से ऊपर उठ जाना है। दृश्य में जो अदृश्य छुपा है उसे देख लेना ही साक्षी भाव है, धर्म है। स्वयं के विवेक को जगा लेना है, विवेक का जाग जाना ही धर्म है। यह माना कि आईने की कीमत कम होती है, मगर सोना पहनने के बाद लोग आईने को ढूंढते हैं। ये माना कि इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, मगर एक बार मौत का झटका लगने के बाद इंसान सबसे पहले स्वयं को ही ढूंढता है। और जब आप स्वयं ही स्वयं को मिल जाते हैं, उसी अवस्था का नाम साक्षी है, चेतना है, जागरण है, भाव है, स्वयं का मूल्यांकन है। मेरे बगैर तुम जी नहीं पाओगे, ये कहने का हक सिर्फ पैसों को है। मेरे बगैर तुम मरे हुए ही होते हो, ये कहने का हक सिर्फ साक्षी को है। साक्षी अर्थात स्वयं की स्मृति। जब तक स्वयं को स्वयं की स्मृति नहीं होती है, तब तक आदमी का जीवन भाग्य और दुर्भाग्य के चक्रव्यूह में उलझकर माया का एक खेल बनकर तुम्हें मोहरों की तरह नचाता है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब आदमी स्वयं को नहीं जान पाता है, उसी अवस्था को आदमी भाग्य कह देता है। जो स्वयं को जान लेता है वो नियति से ऊपर उठ जाता है, और जो नियति से ऊपर उठ जाता है उसके लिए भाग्य नाम का जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि भाग्य के विपरीत दुर्भाग्य है। भाग्य कभी एक शुभ घटना बन जाता है और कभी एक अशुभ दुर्घटना बन जाता है। आदमी कहता है कि एक पल का भरोसा नहीं है। ये वही आदमी कहता है जो भाग्य के चक्रव्यूह में फंसा है। बुद्ध ये नहीं कहेंगे कि एक पल का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो अपनी आयु को जानते हैं कि उनकी आयु अभी 40 वर्ष और शेष है। दुख सत्य है और दुख के कारण है, और यदि कारण को मिटा दिया जाए तो दुख भी मिटाया जा सकता है। जैसे प्रकाश की एक कारण से अंधकार मिट जाता है। आदमी पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाने जाता है, परंतु आदमी ये कभी नहीं देख पाता है कि इस गंगा में असंख्य मछलियां हैं, मेंढक है, सर्प है, कछुए हैं। वो इस गंगा में रहते रहते अभी तक वो क्यों नहीं पाप से मुक्त हो पाए? वो क्यों मछुआरे के जाल में फंसकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं? आदमी जो पढ़ता है उसे मान लेता है, उस पर कभी शक नहीं करता है। आदमी को ऊपरी गंगा दिखती है, पर गंगा के नीचे रहने वाले दिखते ही नहीं है कि उनका जीवन कितना कष्टप्रद है। कैसे वे हर दिन शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और आदमी के मुंह का निवाला बन जाते हैं। आदमी स्वयं को भी नहीं देख पाता है। इसीलिए अक्सर आदमी का भी वही हर्ष होता है जो गंगा में रहने वाली मछली का हर्ष होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मछली का हर्ष हमें दिख जाता है, आदमी का हर्ष सिर्फ उसी को दिखता है जो जाल में फंसता है। और मूल बात यह है कि हर आदमी जाल में फंसकर ही मरता है। कोई भी जाल में फंसे बिना मरता ही नहीं है, और हर आदमी अपने ही हाथों से अपना जाल बुनता है। जैसे मकड़ी स्वयं के लिए जाल बनाती है और स्वयं ही स्वयं के बुने हुए जाल में फंसकर मर जाती है, ऐसे ही हर आदमी अपनी मृत्यु का जाल स्वयं ही स्वयं के हाथों से बुन रहा है। उसी को आदमी भाग्य कहता है कि यही नियति है। आदमी नियति से ऊपर उठ जाए तो आदमी बुद्ध की तरह कह सकता है कि अभी जीवन के 40 वर्ष और शेष है। संजय सेठी। रोजमर्रा की एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में सोचकर देखते हैं। घर का कोई भी बिजली का सॉकेट,
हम अक्सर एक 2 पिन प्लग उठाते हैं, उसे सॉकेट में लगाते हैं और बस, मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि टीवी चल जाएगा या फोन चार्ज होने लगेगा। हाँ, ये तो हम बिना सोचे समझे करते हैं। एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है। बिल्कुल, मतलब ये एक ऐसा काम है जिसे हम लगभग ऑटो पायलट मोड में करते हैं। हमारा ध्यान कहीं और होता है और हाथ अपना काम कर रहे होते हैं। मैं यही सोच रही थी कि हम कितने अचेतन होकर ये सब करते हैं। सही कहा, ये एक बहुत ही यांत्रिक सी प्रक्रिया है। हम इसके पीछे छिपे विज्ञान या खतरे के बारे में शायद ही कभी विचार करते हैं, क्योंकि ये हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर हम उसी पल थोड़ा रुक कर सोचें तो उस साधारण से प्लास्टिक कवर के ठीक नीचे एक ऐसी ऊर्जा दौड़ रही है जो एक पल में जान ले सकती है। हाँ, एक छोटी सी लापरवाही और सब खत्म। वही तो, तार पर एक छोटी सी खरोच या हमारी जरा सी असावधानी और वो एक बहुत बड़ा जानलेवा खतरा बन सकती है। हम उस अदृश्य शक्ति के आसपास जीते हैं, लेकिन उसके प्रति पूरी तरह से सोए हुए होते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। और यहीं से आज की इस गहरी चर्चा का मिशन शुरू होता है। हम आज संजय सेठी के कुछ बेहद दिलचस्प और दार्शनिक नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। इन स्रोतों की खासियत यह है कि ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को, जैसे इस 2 पिन प्लग को, सीधे आध्यात्म, क्वांटम भौतिकी और हमारी चेतना से जोड़ते हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ। तो हमारा उद्देश्य आज इस भौतिक खतरे से शुरू करके उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक का सफर तय करना है जहां नियति या किस्मत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए इस विचार को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और ये भी देखेंगे कि कैसे कि हम खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंसते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी बात को आंख मूंद कर मानने वाले नहीं हैं। तो इस विषय की गहराई में उतरने के लिए वही बिजली सबसे बेहतरीन रूपक है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हाँ, स्रोत में बहुत ही स्पष्ट और विरोधाभासी तरीके से एक बात कही गई है। वो ये कि बिजली मरे हुए को जीवित कर सकती है और जीवित को मृत। सुनने में तो ये काफी साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर चेतना का एक पूरा विज्ञान छिपा है। ये थोड़ा काव्यात्मक लग रहा है मुझे, पर व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? मतलब एक तरफ तो ये जीवनदायी ऊर्जा है जिससे अस्पताल की मशीनें चल रही हैं, और दूसरी तरफ यही मृत्यु का कारण भी बन जाती है। यही विरोधाभास साक्षी भाव यानी चेतना का सटीक प्रतीक है। स्रोत के अनुसार बिजली के प्लग को सॉकेट में डालने से पहले एक बार तार की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ तार किस चीज का प्रतीक है? यहाँ तार हमारी बाहरी परिस्थितियों का, हमारे आसपास के माहौल का प्रतीक है। अक्सर तार धोखा दे जाते हैं और हमारी वो छोटी सी नींद या असावधानी हमारे पतन का कारण बन सकती है। बाप रे। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प क्वांटम भौतिकी का कनेक्शन जोड़ता है। उसमें जिक्र है कि जब कोई व्यक्ति एक क्वांटम ऑब्जर्वर की तरह बिजली की तरफ पूरे ध्यान से देखता है तो विद्युत के कणों में परिवर्तन हो जाता है। एक मिनट रुकिए, क्या सच में? मतलब सिर्फ एक तार की तरफ देखने भर से बिजली के कण बदल जाते हैं? भौतिक विज्ञान तो ऐसा नहीं कहता कि मेरे घूरने से घर की बिजली का वोल्टेज बदल जाएगा। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। या फिर ये किसी क्वांटम सिद्धांत का सिर्फ एक दार्शनिक रूपक है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, आपके देखने से घर के तार का भौतिक स्वरूप नहीं बदलता। स्रोत यहाँ क्वांटम भौतिकी के प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की ओर इशारा कर रहा है। अच्छा, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाला प्रयोग। बिल्कुल, क्वांटम स्तर पर जब तक किसी कण को देखा या ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो एक लहर या संभावना के रूप में बर्ताव करता है, मतलब एक वेव ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन जैसे ही कोई चेतना या उपकरण उसे ऑब्जर्व करता है, वो एक निश्चित कण का रूप ले लेता है। इसे ही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वर है, यानी देखने वाले की जो चेतना है, वो वास्तविकता को तय कर रही है। सटीक रूप से यही बात है। रूपक के तौर पर जब हम अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को बिना किसी ध्यान या होश के जीते हैं, तो हमारी जिंदगी बस एक अनियंत्रित लहर की तरह होती है, जो कहीं भी जा सकती है। हाँ, जो कोई भी दुर्घटना कर सकती है। लेकिन जब हम अपने जीवन को साक्षी भाव से पूरे ध्यान से देखते हैं, तो हमारी चेतना उस परिस्थिति के बर्ताव को बदल देती है। मतलब चीजें अपनी कहानी खुद बयान करने लगती हैं, क्योंकि अब हम उन्हें उनके असली रूप में देख पा रहे हैं, अपनी मान्यताओं के धुंधले चश्मे से नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है।
मुझे यहाँ अपनी एक आदत याद आ रही है, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पे जीते हैं। हम सुबह उठते हैं, एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं। हाँ, एक मशीनी जिंदगी। वही ना, हम अपने आसपास के खतरों को, अपने बिगड़ते रिश्तों को या अपनी मानसिक थकान को देख तो रहे होते हैं, पर हमारी चेतना सो रही होती है। हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम बस प्रतिक्रिया देते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये छोटी सी नींद केवल भौतिक मृत्यु की तरफ ले जाती है, या अगली ये मृत्यु हमारे विचारों, हमारी संभावनाओं और हमारे असली स्वयं की भी मृत्यु है? बहुत ही गहरा सवाल है ये, और ये विश्लेषण इस सिद्धांत की असली जड़ तक पहुंचता है। ये केवल शरीर की मृत्यु का सवाल नहीं है। जब हम अचेतन होते हैं, जब हमारी चेतना सो रही होती है, तो वास्तव में हमारा जो स्वयं है वो मर चुका होता है। हम जी नहीं रहे होते, बस एक बेजान चीज की तरह परिस्थितियों के झटके खा रहे होते हैं। मतलब हम घटनाओं को दिशा नहीं देती, घटनाएं हमें दिशा देती हैं। बिल्कुल। और जो इंसान इस तरह से नींद में चलता है, वो अंततः एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है जहां से निकलना उसे असंभव लगने लगता है। तो अगर हमारी ये अचेतन अवस्था, ये ऑटो पायलट वाली नींद हमें फंसाती है, तो वो जाल असल में है क्या? मतलब वो चक्रव्यूह क्या है जो हमारे लिए बुना जा रहा है? वो चक्रव्यूह है नियति, या जिसे हम आम भाषा में भाग्य कहते हैं। अच्छा, किस्मत। हाँ, स्रोत में इससे बचने के लिए एक बहुत ही गहरे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, स्मृति। अब यहाँ स्मृति का मतलब स्कूल की पढ़ाई या पुरानी बातें याद रखना नहीं है। तो फिर क्या है इसका मतलब? इसका अर्थ है स्वयं की याद, यानी आत्मस्मरण। स्रोत कहता है कि जब स्मृति को खुद अपनी स्मृति हो जाए तो ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। और तब इंसान सूर्य के समान, बुद्ध के समान प्रबुद्ध हो जाता है। मैं इस पर थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहूंगी, क्योंकि स्मृति को अपनी ही स्मृति हो जाए, ये सुनने में तो किसी गूढ़ पहेली जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा जटिल है ये। क्या हम इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन के किसी बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं? मतलब मान लीजिए कि मुझे किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो उस पल में ये अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस कैसे काम करेगी? बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है, एक आम अचेतन अवस्था में आप खुद गुस्सा बन जाते हैं। हाँ, इंसान चिल्लाता है, चीजें फेंकता है। बिल्कुल, और बाद में पछताता है। यहाँ आपकी चेतना सो रही थी। अब स्मृति या अवेयरनेस का पहला स्तर यह है कि आपको ये एहसास हो जाए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब मैं उस गुस्से को देख पा रही हूँ। हाँ। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हम गुस्से में हैं, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। मतलब मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। और यहीं पर स्मृति को अपनी स्मृति होना काम आता है। ये दूसरा स्तर है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ गुस्से को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप उस देखने वाले को भी देख रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं एक कदम और पीछे हट जाती हूँ। बिल्कुल। आप महसूस करते हैं कि मैं ये शरीर या ये भावना नहीं हूं, मैं वो शांत साक्षी हूं जो इस शरीर में उठते हुए गुस्से के तूफान को देख रहा है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। जैसे ही आप इस अवस्था में आते हैं, वे गुस्सा आपसे अलग हो जाता है, उसकी ऊर्जा टूट जाती है। ये चेतना का उच्चतम स्तर है। अगर आपकी ये स्मृति सही समय पर ना जागे तो आपका सारा किताबी ज्ञान व्यर्थ है। अचेतन अवस्था में इंसान सिर्फ शब्दों के वार से ही घायल होकर मर जाता है। शब्दों का वार? क्या इसका मतलब ये है कि हम समाज के बनाए हुए लेबल्स को खुद पर हावी होने देते हैं? क्योंकि शब्द कोई शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाते कि इंसान मर ही जाए। शारीरिक चोट नहीं, लेकिन मानसिक और आत्मिक मृत्यु जरूर होती है। स्रोत में शब्दों के वार को नंगी तलवार पर चलने के समान बताया गया है। नंगी तलवार। दुनियादारी की बातें, दूसरों के कहे हुए तीखे शब्द, समाज द्वारा तय किए गए नियम कि आप सफल हैं या असफल, ये सब शब्द ही तो है। जब इंसान अचेतन होता है तो वो इन शब्दों को सच मान लेता है। मतलब किसी ने नाकाम कह दिया तो वो भीतर ही भीतर घुटकर मर गया। बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति साक्षी भाव में है, वो इन शब्दों की नंगी तलवार पर चलता है, दुनिया के बीच रहता है, लेकिन उसके पैर से खून की एक बूंद भी नहीं निकलती। मतलब वो उन शब्दों से अपनी पहचान नहीं जोड़ता। ये बात मुझे एक बहुत ही अहम बिंदु पर ला रही है। बताइए। क्या ये संभव है कि इंसान अक्सर खुद को न जानने की, अपनी भावनाओं को न संभाल पाने की इसी कमजोरी को भाग्य या किस्मत का नाम दे देता है? बिल्कुल संभव है। जैसे अगर मैं अपने गुस्से के कारण कोई बड़ा मौका गवा दूं, तो मैं आसानी से कह दूंगी कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। तो क्या भाग्य हमारी अपनी बेहोशी और अपनी गलतियों से भागने का सिर्फ एक बहाना है? ये एक बहुत ही कठोर लेकिन सत्य विश्लेषण है।
स्रोत इस बात की गहराई से पुष्टि करता है। जब आदमी स्वयं को नहीं जान पाता, जब वो अपनी ऑटो पायलट वाली अवस्था में फैसले लेता है और उसके परिणाम भुगतता है। हाँ, तो उसी अचेतन अवस्था के फल को वो भाग्य कह देता है। ये जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका है। इसके विपरीत जो स्वयं को जान लेता है, जो साक्षी बन जाता है, उसके लिए भाग्य और दुर्भाग्य का खेल ही खत्म हो जाता है। लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा ही चरम पर नहीं है? मेरा मतलब है, अगर सब कुछ हमारी अपनी अज्ञानता है तो बाहरी परिस्थितियों का क्या? जैसे कि कई बार कुछ चीजें सच में हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या अचानक कोई बीमारी हो गई। क्या वहां भी इंसान का कोई जाल है या सच में किस्मत नाम की कोई चीज होती है? और यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। ये सच है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। बारिश होना प्राकृतिक है, लेकिन उस बारिश में भीगकर बीमार पड़ना या छाता खोल लेना हमारी चेतना पर निर्भर करता है। हाँ, ये बात तो है, चॉइस हमारी होती है। इस मानवीय अंधियारे और बाहरी मान्यताओं को समझने के लिए स्रोत में प्रकृति से लिए गए दो बहुत ही शक्तिशाली उदाहरणों पर बात की गई है। पहला उदाहरण है गंगा नदी का। गंगा नदी, हाँ, ये गहरी सामाजिक मान्यता है कि लोग अपने पाप धोने के लिए पवित्रता की चाह में गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये तो हम सबने देखा है। ये इस विचार पर आधारित है कि बाहरी जल हमारी आंतरिक अशुद्धियों को धो देगा। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही तार्किक और झकझोर देने वाला सवाल उठाता है। लोग गंगा में गोते लगाते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं देखते कि उसी गंगा में असंख्य मछलियां, मेंढक, सांप और कछुए जीवन भर रहते हैं। हाँ, वो तो वहीं रहते हैं। वे दिन रात उसी पानी में गोते लगा रहे हैं, तो वे अभी तक अपने पापों से मुक्त क्यों नहीं हुए? बाप रे, ये सवाल तो मान्यताओं की जड़ पर ही प्रहार करता है। सच कहूं तो अगर सिर्फ पानी में रहने से शुद्धि होती तो मछलियां सबसे ज्यादा पवित्र होती दुनिया में। बिल्कुल। मुझे लगता है इसका कारण यह है कि मछलियां केवल पानी में मौजूद हैं, वे उस पानी के प्रति जागरूक नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोग बिना किसी आंतरिक बदलाव के सिर्फ कर्मकांड करते रहते हैं। एकदम सही कहा। और बात सिर्फ पापों से मुक्त न होने की नहीं है। वे जीव उसी तथाकथित पवित्र गंगा में रहते हुए भी मछुआरे के जाल में फंसकर तड़प तड़प कर क्यों मर जाते हैं? बहुत गहरी बात है ये। स्रुत का विश्लेषण यह है कि इंसान की फितरत केवल ऊपरी सतह देखने की हो गई है। उसे बस गंगा का बहता हुआ शांत पानी और उसकी धार्मिक महिमा दिखती है। वो उस पानी की गहराई में छिपे हुए निरंतर संघर्ष, जीवों के कष्ट और उस जाल को नहीं देखता जो वहीं बिछा है। मतलब इंसान जो सदियों से सुनता आ रहा है, जो किताबों में पढ़ता है, उसे बिना सोचे समझे मान लेता है। वो सवाल करने की जहमत ही नहीं उठाता। बिल्कुल नहीं उठाता। ये एक बहुत ही गहरी त्रासदी है यार। मतलब इंसान को सिर्फ वो देखता है जो वो देखना चाहता है। तो फिर वो जाल आखिर है क्या जो हमें फंसा रहा है, अगर वो बाहरी परिस्थितियों का जाल नहीं है? यहीं पर दूसरा उदाहरण सामने आता है, मकड़ी का जाल। स्रोत कहता है कि कोई भी जीव बिना जाल में फंसे नहीं मरता, लेकिन इंसान का जाल बाहर से नहीं आता। तो कहां से आता है? हर आदमी अपने ही हाथों से अपना जाल बुनता है, ठीक मकड़ी की तरह। मकड़ी खुद की सुरक्षा और भोजन के लिए अपने ही भीतर से जाल निकालकर बुनती है। हाँ। लेकिन विडंबना देखिए कि अंततः वो स्वयं ही अपने बुने हुए जाल में फंसकर मर जाती है। ऐसे ही हर इंसान अपने अनावश्यक विचारों, अपनी अंतहीन इच्छाओं, अपनी तुलनाओं और सबसे बढ़कर अपनी अज्ञानता से अपने दुखों का जाल स्वयं बुन रहा है। और जब वो उस जाल में फंसकर तड़पता है तो आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? उफ, ये मकड़ी के जाल वाली बात मुझे आज के आधुनिक युग से बहुत गहराई से जुड़ी हुई लग रही है। वो कैसे? मतलब क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आजकल हम सूचनाओं और सोशल मीडिया के जाल में लगातार गोते लगाते रहते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा आपने। हाँ, मतलब हमें लगता है कि हम ज्ञान की एक बहुत बड़ी डिजिटल गंगा में नहा रहे हैं, हम दुनिया भर से जुड़े हुए हैं। लेकिन असल में हर एक लाइक, हर एक शेयर और हर एक कमेंट से हम खुद ही वो डेटा और एल्गोरिदम फीड कर रहे हैं जो हमें बांध रहा है। बिल्कुल सही बात है। हम मकड़ी की तरह अपने लिए ही भ्रम, तुलना और डिप्रेशन का एक अदृश्य जाल बुन रहे होते हैं। सोशल मीडिया कंपनी तो बस मंच देती है, जाल तो हम अपनी उंगलियों से खुद बुनते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा जाल है जहां असली दुनिया और असली हम बहुत दूर छूट जाते हैं। ये एक बेहद सटीक और आज के समय की तुलना है। एल्गोरिदम भी उसी तरह काम करता है जैसे आपके विचार न बन जाए।
जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जाल बनाने वाला धागा हमारे ही भीतर से निकल रहा है, तब तक हम नियति और दुर्भाग्य के इस खेल में मोहरों की तरह पिटते रहेंगे। तो अगर समस्या की जड़ हमारे ही भीतर है और ये जाल हम ही बुन रहे हैं, तो इससे आजादी कैसे मिलेगी? मतलब इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इस जाल को तोड़ने का कोई बाहरी फॉर्मूला नहीं है। रास्ता भीतर है, स्वयं को खोजने में है। इसे समझाने के लिए स्रोत में आईने और सोने की एक बहुत ही खूबसूरत दार्शनिक तुलना की गई है। आईना और सोना, ये दोनों तो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। एक साधारण कांच है और दूसरा एक बहुमूल्य धातु। यही इसका विरोधाभास है। स्रोत कहता है कि ये माना कि आईने की कीमत बहुत कम होती है, वो महज कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन जब कोई इंसान कीमती सोना पहनता है, आभूषण पहनता है, तो वो सबसे पहले उस कम कीमत वाले आईने को ही ढूंढने भागता है। हाँ, ये बात तो सच है। हम महंगे कपड़े या गहने पहनकर ये देखने के लिए बेताब रहते हैं कि हम उसमें कैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। मतलब उस बहुमूल्य सोने का मूल्य तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक उसे आईने में देख न लिया जाए। ठीक इसी तरह आम अचेतन जीवन में इंसान को लगता है कि उसके स्वयं की, उसके आंतरिक अस्तित्व की कोई कीमत नहीं है। वह आईने की तरह सस्ता है। अच्छा। इसलिए वह बाहरी चीजों, पद, पैसा, प्रतिष्ठा रूपी सोने के पीछे भागता रहता है। वह उन्हीं आभूषणों से अपनी पहचान बनाता है। लेकिन जब जिंदगी में मौत का झटका लगता है, कोई बहुत बड़ा संकट आता है या कोई अपना दूर चला जाता है, तब वो बाहरी सोना काम नहीं आता। तब सब कुछ व्यर्थ लगता है। तब इंसान सबसे पहले उस आईने को ढूंढता है, यानी अपने भीतर झांकने को मजबूर हो जाता है। वह स्वयं से पूछता है कि मैं कौन हूं, यह सब क्यों हो रहा है। और जब इंसान इस संकट के पार जाकर स्वयं को पा लेता है, तो उसी अवस्था का नाम साक्षी है। वही असली जागरण है। ये बहुत ही मार्मिक बात है। मतलब जब तक बाहरी आवरण है, हम खुद को भूल जाते हैं। और इसी संदर्भ में स्रोत में एक और बहुत ही शक्तिशाली तुलना का जिक्र है, जो शायद इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। आप पैसे और साक्षी भाव वाली बात कर रही हैं। हाँ, पैसा बनाम साक्षी भाव। हाँ, वो उद्धरण बहुत ही विचारोत्तेजक है। स्रोत में कहा गया है कि मेरे बगैर तुम जी नहीं पाओगे। ये कहने का अधिकार दुनिया में सिर्फ पैसों को है। बिल्कुल, ये भौतिक यथार्थ है। शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन और आश्रय के लिए धन चाहिए, लेकिन मेरे बगैर तुम मरे हुए ही होते हो, ये कहने का अधिकार सिर्फ साक्षी को है, उस जागृत चेतना को है। मेरे बगैर तुम मरे हुए ही होते हो। उफ, ये बहुत गहरी और थोड़ी चुभने वाली सच्चाई है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर हमारा हृदय धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं और बैंक में पैसा भी है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम वास्तव में जीवित हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे भीतर वो साक्षी भाव नहीं है जो हर पल को होशपूर्वक देख सके, तो हम बस बायोलॉजिकल मशीनें हैं। हम चलती फिरती लाशें हैं जो सिर्फ ऑटो पायलट पर सर्वाइव कर रही हैं। बिल्कुल सही। सर्वाइवल यानी जीवित रहना और अलाइवनेस यानी जीवंत होना, इसके बीच यही एकमात्र फर्क है। और जब इंसान सर्वाइवल की इस दौड़ से और नियति के इस भ्रम से ऊपर उठ जाता है, तब वो बुद्ध की अवस्था को प्राप्त करता है। स्रोत में बुद्ध का एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टांत दिया गया है। जो आम आदमी भाग्य के चक्रव्यूह में फंसा होता है, वो हमेशा डर और अनिश्चितता में जीता है। वो हमेशा कहता है कि जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं। हाँ। और हम इसे ही जिंदगी का परम सत्य मानकर चलते हैं ना। हमें लगता है कि अनिश्चितता ही तो जिंदगी है। लेकिन जो बुद्ध हो गया है, जो पूरी तरह जाग गया है, वो अनिश्चितता के डर में नहीं जीता। वो स्पष्ट रूप से कह सकता है कि अभी जीवन के 40 वर्ष और शेष हैं। अच्छा, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए नहीं कि वो भविष्यवक्ता हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को पूरी तरह समझ चुका है। उसे पता है कि दुख कोई आसमान से गिरा हुआ दुर्भाग्य नहीं है। तो दुख क्या है? हर दुख के कुछ ठोस कारण हैं: अज्ञानता, मोह और अचेतनता। अगर आप पूरे होश में रहकर उन कारणों को मिटा दें, तो दुख भी पूरी तरह मिटाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कमरे में प्रकाश की एक छोटी सी किरण आते ही सारा अंधकार एक पल में विलीन हो जाता है। अंधकार से लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ प्रकाश लाना होता है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। अंधकार से लड़ना नहीं है, सिर्फ चेतना का प्रकाश जलाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हमें अपने साधारण आंखों से दिख रही हैं, जो बाहरी दृश्य है, उस पर अटकने के बजाय उसके पीछे छिपे अदृश्य तंत्र को देख लेना ही असली धर्म है। बिल्कुल। अपनी उस भूली हुई स्मृति को जगा लेना ही धर्म है। ये पूरी चर्चा जो हमने शुरू की थी एक बहुत ही साधारण से 2 पिन प्लग और बिजली के तार के भौतिक खतरे से,
वो असल में इंसान के भीतर की सबसे गहरी और जटिल यात्रा पर समाप्त होती है। हाँ, सफर बाहर से शुरू होकर भीतर की ओर जाता है। मतलब बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो असल में सिर्फ हमारे भीतर की चेतना या अचेतना का ही एक प्रतिबिंब है। यही इस दर्शन का सार है। हम बाहरी दुनिया के प्लग में प्लग इन करने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने भीतर प्लग इन करना होगा, तार की स्थिति को देखना होगा। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो हमने देखा कि कैसे बिजली के प्लग जैसी आम चीज भी हमें चेतना का पाठ पढ़ा सकती है। हाँ, हमने समझा कि कैसे हम अपनी अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस खोकर एक अचेतन नींद में चले जाते हैं और यही नींद हमें शब्दों की तलवार और नियति के उस जाल में फंसाती है जिसे हम अपनी किस्मत मान बैठते हैं। और हमने ये भी देखा कि हम अक्सर गंगा की मछलियों की तरह सिर्फ बाहरी कर्मकांडों या सतह पर तैरने को ही मुक्ति समझ लेते हैं। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि हम मकड़ी की तरह अपने ही विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों से वो जाल बुन रहे हैं जो अंततः हमारी ही मानसिक और आत्मिक मृत्यु का कारण बनता है। और सबसे अहम निष्कर्ष जो इस पूरी चर्चा से निकलता है वो ये है कि साक्षी भाव में आने का या बुद्धत्व प्राप्त करने का मतलब दुनिया को छोड़कर किसी पहाड़ पर सन्यासी हो जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के बीच पूरी तरह से मौजूद रहना, खुली आंखों से हर पल को जीना, ताकि हम एक कठपुतली की तरह नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध इंसान की तरह जी सकें, जो अपने दुखों के कारणों को पहचानकर उन्हें खत्म करने की ताकत रखता है। ये एक बहुत ही आजाद कर देने वाला विचार है। जिम्मेदारी हमारी है तो आजादी भी हमारी ही होगी। क्या बात है। और अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को एकांत में विचार करने की जरूरत है। अगर ये बात सच है कि हर इंसान उस मकड़ी की तरह अपने ही विचारों, कर्मों और ऑटो पायलट आदतों का जाल रोजाना बुन रहा है, तो आज इसी पल हमारी वे कौन सी छोटी छोटी असावधानियां हैं, बिल्कुल, हमारी वे कौन सी रोजमर्रा की आदतें हैं जो कल की नियति का वो मजबूत जाल बन रही हैं, जिसे हम एक दिन हार मानकर अपनी किस्मत के रूप में स्वीकार कर लेंगे। क्या हम भी उस गंगा की मछलियों की तरह बिना जाने समझे सिर्फ जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर समय रहते पानी की उस गहराई और अपने बुने हुए धागों को देखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? गहराई से सोचिएगा। ॐ मृत्युञ्जय परेशान जगदाभयनाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति वन्दे ईशान देवाय नमस्तस्मै पिनाकिने आदिमध्यान्तरूपाय मृत्युनाशं करोतु मे नमस्तस्मै भगवते कैलासाचलवासिने नमो ब्रह्मेन्द्ररूपाय मृत्युनाशं करोतु मे